बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको गिलास में सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शरबत तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे का शरबत। आलू बुखारा मैंने बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश लिया है, कुछ कच्चे हैं और कुछ पके हुए हैं। ये मैंने दरख्त से तोड़ के आपको मैं बताने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरह इसका बनाया जाता है शरबत। पके हुए का तो आपने बिल्कुल ज़रूर ट्राई किया होगा, लेकिन इन कच्चे आलू बुखारों का आपने नहीं ट्राई किया। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगची को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा किलो के करीब पानी, क्योंकि आधा किलो मेरे पास आलू बुखारा है तो आधा किलो मैं पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें शामिल कर देंगे आलू बुखारे। अब हम देगची को ढक देंगे और इसे तकरीबन 8 मिनट तक के लिए पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारा तकरीबन हमारा उबल चुका है, 2 से 3 उबाल इसमें आ गए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारे का शरबत हमारा पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारे को मैंने छान लिया है और अब हम इसकी गुठलियाँ और इसके छिलके को अलग कर लेंगे और बाद में जो पल्प हमारे पास बचेगा इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पल्प को मैंने कर लिया है ग्राइंड। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा काला नमक आधा चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड कर देंगे बनाया हुआ शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको गिलास में सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शरबत तैयार हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही स्पेशल सा अफ्तार शरबत आलू बुखारे का तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें, आपको पीकर बहुत ही सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।